कहानी बेरी चांद। मैं मेरी ज़िंदगी से प्रिया को भुला चुका था। शायद मैंने उसको अपने जीवन का एक सपना मान लिया था। सोचा था कि सपने तो सपने होते हैं। मैं अपने जीवन में प्रिया की कमी महसूस तो करता था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रिया की शादी हो चुकी थी और अब मैं उसकी ज़िंदगी में कांटा नहीं बनना चाहता था क्योंकि प्रिया मेरे प्राणों से भी प्रिय थी। प्रिया मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक सुंदर और हंसमुख लड़की थी। वह कक्षा में हर कार्य को तल्लीनता से करती थी और हर किसी के लिए वह आंखों का तारा बनी हुई थी। प्रिया के साथ मेरी दोस्ती एक दिन कैंटीन में बैठे टी टाइम के समय हुई थी। हम दोनों कैंटीन में अपनी अतीत की बातों में मशगूल हो गए और कभी कभी कक्षाओं की घटना को लेकर हंस रहे थे। हमारा वहाँ से जाने का टाइम हो गया। एक दूसरे को सी यू कहकर वहाँ से चल दिए। अब हम कैंटीन में रोज़ मिलने लगे और ना जाने कब हमारी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अब तो मैं प्रिया के बिना रह नहीं सकता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई थी, परंतु समाज के रीति रिवाजों के सामने प्यार का टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा ही शायद हमारे साथ हुआ। प्रिया के परिवार वालों ने प्रिया की शादी कहीं और करना चाह रहे थे। प्रिया के लाख मना करने पर भी वे नहीं माने। अब हम क्या कर सकते थे। प्रिया मेरे से दूर नहीं जाना चाहती थी, परंतु मैंने उनको समझाया कि यह समाज के रीति रिवाज हैं। हम ऐसे गलत कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि हम परिवार की इज्जत के लिए ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम भागकर शादी करते हैं तो समाज में परिवार वालों के लिए अनुचित होगा और मैं प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि प्रिया और उसके परिवार वाले मेरी वजह से समाज में नीचा देखना पड़े। और यही मेरे प्यार और यही मेरे सच्चे प्यार की निशानी थी। मैंने प्रिया को समझाया, हम अगर अलग भी होंगे तो एक दूसरे के दिल में रहेंगे, हम कभी भी दूर नहीं होंगे। इन बातों को लेकर मैंने प्रिया को शादी के लिए राज़ी कर दिया, परंतु मेरे दिल पर क्या बीत रही थी उसको क्या मालूम। प्रिया की शादी धूमधाम से कर दी गई। अब हम दोनों दूर होकर भी पास का एहसास करते थे। मैं हर पल प्रिया को अपने पास पाता था। सिर्फ उसकी याद और मेरे आंसू मेरे को कमज़ोर कर रहे थे, परंतु मेरा विश्वास मुझे मजबूत कर रहा था। धीरे धीरे मैं भी प्रिया को भूलने लगा। अब मैं भी अपने काम में व्यस्त होने लगा। अब तो बस जीवन में जीने का एहसास हो गया और उसके बिना रहने की भी मुझे आदत पड़ गई। आज रात का समय था। छत पर खुले आसमान के नीचे बैठा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात अपनी आभा बखेर रही थी। मेरी नज़र उस चमकते चांद पर पड़ी जो मुझे उन पुराने दिनों की ओर खींच ले गया। उस चांद को देखकर मुझे प्रिया की याद आ गई और उसके साथ बिताए गए हर पल को याद कर रहा था और आंखों में आंसू थे। पता नहीं उसकी याद में कब रात गुजर गई। उस बेरी चांद ने उसकी याद दिला दी जिसको मैं भूल चुका था।